बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज एचडीटीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। प्रोग्राम है आपके मसाइल, जिसमें हम आपके मसाइल का ना सिर्फ तस्करा करते हैं बल्कि उन मसाइल को हम हुक्मरानों तक ले जाके उनके जो हल हैं उनको हम आप तक पहुंचाते हैं। आज जिस मसले पर मैं बात करूंगी वो है जी गैस की लोड शेडिंग और गैस के कम प्रेशर के हवाले से। इस पे जी जिस तरह कि ये मसला ऐसा है जो कि हर सर्दियां जब भी आती हैं तो ये मसला जो है हम देखने में जो इसकी अजियत से हम दो चार होते हैं। देखने में आ रहा है कि कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक जो कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें कि गैस का प्रेशर कम है और कुछ तो ऐसे एरिया हैं जिसमें कि गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अब इतनी महंगाई में लोग सिलेंडर खरीदते हैं, सिलेंडर की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अगर लकड़ी की कीमतों के हिसाब से बात की जाए तो डेरा गाजी खान में लकड़ी जो है 600 रुपये फी मन जो है कीमत में फ़रोख्त हो रही है। अब इसमें जो है हम्माद अजहर साहब ने तकरीबन एक माह पहले जो है एक बड़ा अजीब व गरीब सा बयान दिया था। उन्होंने ये बयान दिया था जो उन्होंने बाद में मुस्तरद भी किया था इस बयान को। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो गैस जो है अभी सर्दियों में 3 वक्त जो खाने के टाइम पर गैस आएगी। अब अगर हम बिजली के बिलों को उठाकर देखते हैं तो बिलों में तो कहीं भी कमी तो नज़र नहीं आती, बेशी ही बेशी नज़र आती है। मतलब लोगों की तकलीफ में इजाफा हो रहा है लेकिन बिलों में जो है वो उसकी कीमतें जो है या तो मुस्तहकम है या तो फिर मतलब उसकी कीमतें बढ़कर आ रही हैं। अब आज हम अपने प्रोग्राम में जो है इस पे जो जैसा कि मैंने सिलेंडर का भी बताया कि सिलेंडर की कीमतें जो है आसमान से बात कर रही हैं। कराची के अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो कराची में जो कम प्रेशर वाले एरिया है यानी कि जहाँ पे गैस आ तो रही है लेकिन बराए नाम, जैसे कि सदर, आई चंडीगढ़ रोड, लियारी, मंजूर कॉलोनी और कई एरिया ऐसा है जिधर के गैस का नामो निशान ही नहीं है, जिसमें कि कोरंगी, भट्टी कॉलोनी, औरंगी, शाह फैसल, यह अभी मैं बहुत कम एक एरिया का जो है यहाँ पे तस्करा कर रही हूँ। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इस मसले पर बात करने के लिए जिन्हें दावत दी है वो है तर्जुमान हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में आपसे जो सवाल करूंगी वो ये है कि गैस बहरान की वजह से घरेलू सार्फिन जो है शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। गैस बहरान की बुनियादी वजह क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में गैस की तलब और रसद का जो मामला है उस पर बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि इसके बुनियादी मसले की तरफ एक हाईलाइट किया जाए। जैसा आप सब जानते हैं कि कुदरती गैस जो है वो ज़खायर ज़ेर ज़मीन कुओं से हासिल की जाती है। अच्छा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है वर्ल्ड वाइड कि जो गैस के कुएँ होते हैं, ये ज़खायर जो होते हैं ये सालाना तौर पर डिप्लीट करते हैं। यानी कि इस साल अगर उनकी एक प्रोडक्शन 100 है एक आम आदमी की ज़बान में, तो अगले साल वो कम होकर 8%, 9% कम होकर 90 पे आ जाएगी या 85 पे आ जाएगी। तो जी शॉर्टेज हर साल होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिग डिस्कवरीज नहीं हो पाई जिसके अंदर बड़े गैस रिजर्व डिस्कवर किए जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। बट अगेन बिग डिस्कवरीज नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो गैप है हमारा डिमांड एंड सप्लाई का ये बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि हमने ये तय कर लिया कि हमारा बुनियादी इशू क्या है, तो अब सर्दियों की तरफ आते हैं। जिस तरह से आपने पूछा कि सर्दियों में हमारे इश्यूज क्या है, तो बेसिकली जब सर्दियों की आमद से पहले आप में अपने घरों में हम लोग सब गीजर्स ऑन कर लेते हैं। घरेलू सेक्टर्स में हमारे हजारों लाखों गीजर्स यकन हो गए, मतलब इस लास्ट वीक में। फिर सर्दियों की आमद बलूचिस्तान में वक्त से पहले हो जाती है। वहाँ पे सर्दियाँ नुक्ता इंजमा से नीचे चले जाता है पारा, तो वहाँ की गैस की जो तलब है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसको पूरा करने के लिए, और जहाँ के आपको समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान में जो गैस है वो एक लाइफ लाइन है लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर उनको गैस की इजाफी वॉल्यूम नहीं देंगे, बिकॉज वो वहाँ पे लाइफ लाइन इसलिए है कि वो अपनी हीटिंग कैपेसिटी को उनकी ज़रूरत होती है, स्पेस हीटिंग की, वाटर हीटिंग की। इसकी वजह से हमें उनको गैस का एक्स्ट्रा लोड देना पड़ता है, जो कि तकरीबन 3 गुना हो जाता है आम गर्मियों के लोड के मुकाबले में सर्दियों का लोड। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो है हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी है, वो ये है कि गैस बहरान से आगाह होने के बावजूद पहले इकदाम क्यों नहीं किए जाते? जैसे कि देखने में आते सर्दियाँ हर साल ही आती हैं, ठीक है, और हर साल एक ही मसले से जो है आवाम को दो चार होना पड़ता है। अब ये चूंकि तय हो गई ये बात कि हमारे लोड्स इस तरह से एनहेंस हुए कि हमारे गीजर्स ऑन हो गए, हमारे बलूचिस्तान सेक्टर्स के अंदर हमारी गैस की इजाफी डिमांड क्रिएट हो गई, तो ज़ाहिर इसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ना है। तो उसको लिए हम गैस लोड मैनेजमेंट करते हैं, और गैस लोड मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अप्रूव प्लान के तहत होती है। इसी तहत हमने गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार को पूरे सिंध और बलूचिस्तान के अंदर अपनी जितने भी सनती सेक्टर है
और हमारा CNG सेक्टर है उनको हमने गैस की फराहमी मुअत्तल करनी पड़ी, क्योंकि हमारी अवलीन तरजीह हमारे घरेलू सार्फिन और हमारे कमर्शियल सार्फिन है। ठीक है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि गैस बहरान से निपटने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या क्या इकदाम आप लोगों ने और गवर्नमेंट ने किए हैं या करने चाहिए? अब यहाँ पे ज़ाहिर इश्यूज आ रहे हैं, अभी लोग हमें कंप्लेंट्स आ रही है, कुछ शिकायत आ रही है, कुछ इलाके में गैस वगैरह के प्रेशर्स की कमी है। तो ये इशू इसलिए आ रहे हैं बेसिकली कि जो कुछ हमारे इलाके हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के टेल एंड पे वाक़ होते हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़ाहिर गैस का प्रेशर, चूँकि हमारा डिमांड बढ़ी हुई है तो उसको गैस का प्रेशर थोड़ा लो होता है, इसकी वजह से हमारे कुछ सारिफिन को इशूज़ आ रही हैं। लेकिन हमारा आपके तवज्जो से हम बताना चाहेंगे कि हमारा एक 24/7 ऑपरेशनल हेल्पलाइन है नंबर 1199। ये पूरे सिंध बलूचिस्तान से कहीं से भी अगर कंप्लेन दर्ज कराना चाहें तो इस पर बताएं, हमारा अमला मुस्तैद है और वो फौरन इसको अजाला करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके तवज्जो से आवाम से एक अपील भी करना चाहूँगा, देखिए गैस का इस्तेमाल करें तो समझदारी से करें, बिकॉज गैस की अवेलेबिलिटी इस वक्त शॉर्ट है। आप पूरा दिन चूल्हा चलता ना छोड़ें, अपने चूल्हे को हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें, और जो अपने गीजर्स हैं उनको हॉट, वेरी हॉट पे ना लगाएं उनको थर्मोस्टेट, बल्कि वार्म पे अगर आप रखेंगे तो उसकी वजह से आपका बिल भी कम आएगा, आपका इस्तेमाल भी कम होगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बिकॉज वेरी हॉट की कराची जैसे शहर के अंदर और बहुत जो जहाँ पे सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो ये बुनियादी इशूज़ थे कुछ, हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों का अजाला किया जा सके, इदारा भी पूरी कोशिश कर रहा है, इसी हिसाब से गैस लोड मैनेज भी करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर आवाम का तावन भी हमें दरकार है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में तर्जुमान हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें अपने प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। जी व्यूअर्स, अभी हम अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट और भी शामिल करेंगे जिसमें कि हम एक ऐसे चूल्हे को आपके सामने लेकर आएंगे जो कि बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हो। गैस मैडम तकरीबन ये हफ़्ता हो गया, सुबह से तकरीबन ये तीसरा दिन है, ये तो सुबह से बिल्कुल ही बंद है और हमें जदीद तरीन मुश्किलात का दरपेश हो रहा है। और सिर्फ हमें नहीं हो रहा, घरेलू सार्फिन को भी हो रहा है। जो घरेलू घर पे गैस नहीं आता तो जो ख़वातीन हैं उनको खाने पकाने में या रोटियां पकाने में, और हमारे पास तो ये है कि एक तो LPG इन लोगों ने इतनी बढ़ा दी, 220 रुपये किलो है, तो वो भी कम से कम हम 4 किलो लेके आते हैं तो सर वो भी मैडम 1000 का हो गया। तो आप मुझे बताइए, जितना आपसे अखराजात होते हैं उस हिसाब से अर्निंग हो रही है? नहीं नहीं मैडम, नुकसान हो रहा है, तकरीबन 10 गुना से भी ऊपर नुकसान हो रहा है। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि जो है मेरे कैमरा में इस चीज़ को भी कवर करें कि जिससे आप शायद गैस सिलेंडर पे चला रहे हैं। मैडम सिलेंडर भी चल रहा है और कोयला भी चल रहा है, और कोयला आपको पता है कि जिस्म के लिए भी नुकसानदेह पर मजबूर है। और दूसरी बात ये इलाका ख़ुद एक गवर्नमेंट शुदा MNA MPA से हैं, यहाँ से MPA भी गवर्नमेंट का है और MPA भी फेडरल गवर्नमेंट का है, तो उनका भी ना कोई नुमाइंदा आया है ना कोई क्या कि। ये बताइए कि गैस का कोई इशू आप फेस कर रही हैं? जी बिल्कुल है, यहाँ पर गैस की तो बहुत इशू है। यहाँ पर तकरीबन 15 दिन से यहाँ हमारे पास पूरी रात गैस नहीं होती है। लोग घरों में, उनके बच्चे इतने परेशान हैं, सारे घर वाले पूरी फैमिली परेशान है। अब देखें, मैं भी रोटी लेने में ड्यूटी से आई हुई हूँ, मैं रोटियाँ लेने के लिए आई हूँ। मैं जॉब करती हूँ, मैं ड्यूटी से आ रही हूँ, मैं रोटियाँ लेने के लिए यहाँ खड़ी। महंगाई की देखें मैडम, महंगाई की तो सुनामी है। ये मदीना रियासत है, ये तब्दीली है, सरकार है, ये इमरान खान न्याजी सिलेक्टेड की हुकूमत है। ये लोगों को न्याजी ने कहा कि जिस दिन बिजली महंगी होगी वहाँ का वज़ीर आज़म चोर है, जहाँ ये गैस वगैरह ये नहीं आएंगे तो समझो वहाँ का वज़ीर आज़म चोर है। तो सबसे बड़ा चोर तो आप ही हो ना, लोगों को आपने चूना लगाया, आपने वोट लिए, 3 साल से आप क्या कर रहे हो? आपकी क्या कारकर्दगी है? आपकी क्या एक्टिविटीज़ है? कंटेनर पे खड़े थे, एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने बिजली के बिल फाड़े। बिजली के बिल उन्होंने फाड़े थे और उन्होंने लोगों को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी बिल ना भरे। तो हम टैक्स देते हैं, आप इतना टैक्स ले रहे हैं, आप लोगों का खून चूस रहे हो, गरीब भूख मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं सब लोग। 3 साल में आपने तब्दीली सरकार में आपने कहा था कि 90 दिन के बाद यहाँ चेंजिंग आएगी। यहाँ तो हमें उल्टा लोग बेरोजगार हो गए, लोग बेघर हो गए, लोगों के घरों को आपने मसमार कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया यहाँ पर। ये क्या PTI है? ये कौन सी तब्दीली है? गैस नहीं आ रहा है, गैस जो है ना बिल्कुल नहीं आ रहा है। और
ये अभी हफ्ते में जो 3 दिन होता है ये बिल्कुल शॉर्ट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हफ्ते में 3 दिन शॉर्ट होता है। जब हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल करें, हाँ, जो हम हफ्ते से 8 के 4 दिन वो भी सिलेंडर की वो गुजारा करता है, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम व्यूअर्स आप लोगों को कैसे लगा, इस हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे आपने देखा कि पिछला प्रोग्राम हमने किया था, वो किया था पेट्रोल की जो इजाफी कीमत है इस हवाले से। आज हमने अपना प्रोग्राम किया, वो किया जी गैस की शॉर्टेज या गैस के जो है जो जिस तरह से प्रेशर कम आ रहा है, इस पर हमने प्रोग्राम अब नेक्स्ट हमें किस टॉपिक पे करना चाहिए वो हमें आप बताएंगे। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि आप कवरेज HDTV को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी आपकी जो इस तरह की राय है वो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। दुरे शहवार और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।